हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फटाफट से लाइव आ जाइए। फिर डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को मैसेज आ रहे थे, सर हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि सिलेबस में क्या पूछे जाने वाला है, मैथ में क्या आएगा, अर्थमेटिक मैथ में क्या आएगा, एडवांस मैथ में से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, मतलब इकोनॉमिक्स करें ना करें, बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेटेस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंप्लीट वीडियो में लेटेस्ट सिलेबस, जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है उसमें क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस के पैटर्न में कोई चेंज हो सकता है, पिछली बार क्या एग्जाम पैटर्न था, काफ़ी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार बताएं, लाइव आ जाएं फटाफट। बहुत बहुत वेलकम है भाई आपका। साहिल अत्री, एसएससी टॉक्स, हरियाणवी छोरा, सचिन चौधरी। देखो, जिनकी भी एप्लीकेशन मेंटर 365 में वीडियो नहीं चल रही है, कल तक का वेट करें, मॉर्निंग तक का, क्योंकि ऐप में अपडेट डाल दिया गया है, वो कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद सभी की क्लासेस चलेंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिनकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, प्लीज एक बार फटाफट से आप इस चीज पे ध्यान दें कि जिनकी भी क्लासेस नहीं चल रही एप्लीकेशन में, तो कल सुबह मॉर्निंग तक अपडेट आ जाएगा। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 आपका बैच 15 जून यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया है तो लास्ट मौका है, अभी आज इनरोल कर लें, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे फटाफट से। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे, जो कि 25 नंबर की आती है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर काउंटिंग, एक क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का आता ही आता है, और अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से इसको नहीं जाना तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसको प्रॉपर तरीके से किसी टीचर से पढ़ के अपने नोट्स बना लो, फिर ले लो। ये आपका सिलेबस है, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही आपको देखने को मिलेगा। वाटर इमेज, मिरर इमेज आता है। देखो, इनके ऊपर आपको डाउट रहता है, क्लॉक और कैलेंडर। मैं बार बार सभी बच्चों को बोल रहा हूं, बेटा पढ़ के जाना, कोई ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटे में आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। 2-3 घंटे इस पे लगाओगे, दोनों टॉपिक पे तैयार हो जाएंगे। छोड़ के जाना सुसाइड हो सकता है वहां पे आपको 2-2 क्वेश्चन इन दोनों से मिल जाए, एक एक क्वेश्चन मिल जाए। ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ गए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और आखिरी मौका हो सकता है काफी बच्चों के लिए, तो हो सकता है अगले तक आप ओवरेज हो जाओ। तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस लगाओगे तो एक आधा चैप्टर और निकल के आ सकता है, बट मैंने जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया उसके आधार पर यही बेस्ट सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है मेरे भाई, फिर मैं साइड हो जाता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों ने नहीं लिया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसमें आपको काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इनको भी 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड कर दिया है। एक है अरिथमेटिक, ठीक है, तो इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आपको करने हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एचसीएफ एलसीएम, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको फोकस करके चलना है। उसके बाद एडवांस मैथ में बहुत बड़ी सिरदर्दी बनती है आपको, तो बेटा एडवांस मैथ में ज्योमेट्री नहीं आने वाली है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एडवांस मैथ में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2D 3D से मिलेगा। और नंबर सिस्टम में भी प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स इंडेक्सेस, एपीजीपी, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। या अलजेब्रा, मोस्ट फेवरेट है अलजेब्रा, यहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये चारों आपको तैयार करके जाने हैं। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देना है, क्योंकि बच्चे इसको तैयार नहीं करते, सिर्फ इसको तैयार करके चले जाते हैं और मार खाते हैं। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी डाला था, स्क्रीनशॉट आप दोबारा से ले सकते हैं। अगर मैथ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लें,
क्वालिटी बढ़ा के अपना स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको जब भी देखना हो फेवरेट में डाल लो इसको, जब भी देखना हो तुरंत अपना सिलेबस एक बार देख लिया। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे हैं जिनको ये डाउट है कि सिलेबस पैटर्न चेंज हो सकता है। बेटा वो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि वो कुछ पैटर्न चेंज करते हैं नहीं। पिछली बार क्या पैटर्न था, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे, और जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आए थे। अब 50 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। 50 में से 15 क्वेश्चन के आसपास करंट और स्टैटिक से आप मान के चले, करंट प्लस स्टैटिक से, और 35 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में तो ये 15 से 25 भी हो गए थे, लेकिन हर शिफ्ट का अलग अलग सिस्टम है, बट फिर भी आप एवरेज मान लो 15 क्वेश्चन करंट और स्टैटिक से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इससे ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। बढ़िया तरीके से करके जाओ। अब कंप्यूटर में पूछा गया था, कंप्यूटर के टॉपिक देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके कंप्यूटर के थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इन तीनों में से किसी में सिर्फ वर्ड पे पूछे जाएगा, वर्ड हर शिफ्ट में लगातार वर्ड पे 6 7 क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे 6 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कुछ भी हो सकता है, बाकी पढ़ के आपको सारे जाने हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पूछ लेता है 1 नंबर में। बताओ जॉयस्टिक क्या है, बताओ कीबोर्ड क्या है, बताओ माउस क्या है, बताओ प्रिंटर क्या है, बताओ स्क्रीन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पूछ लेता है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, किसमें किसका इवोल्यूशन हुआ, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। मेमोरी पे भी पूछ लेता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे भी पूछ लेता है, नंबर सिस्टम पे भी आ जाता है, बाइनरी नंबर पे भी आ जाता है। तो ये चीजें आपको सारा ही कंप्लीट पढ़ के जाना है। अगर कंप्यूटर के आपको नोट्स चाहिए तो मेंटर 365 एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। कंप्लीटली ई बुक है जिसके अंदर हर टॉपिक कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद है जीएस, जो आपका सरदर्द बना हुआ है। क्या है जीएस? अब बेटा जीएस में क्या है, सारे ही टॉपिक्स करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स आपको करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी, हिस्ट्री और बायो। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों इंपॉर्टेंट में है। इंपॉर्टेंट में है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इनको छोड़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट में है पहले इनको। अब देखो होने को तो क्या हुआ है, किसी शिफ्ट में ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले बजाय पॉलिटी के, लेकिन ज्योग्राफी ज्यादातर स्टैटिक जीके में कवर हो जाती है। नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये सारी चीजें स्टैटिक का भी पार्ट होती हैं, तो वहां भी कवर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलो। तो ये आप कर सकते हैं। अब उसके बाद इनके अलावा क्या है, आपको करंट करनी है प्लस आपको स्टैटिक करनी है। क्या करनी है? करंट अफेयर्स करनी है और स्टैटिक जीके करनी है। करंट कैसे पढ़नी है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। स्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से 40 टॉपिक हैं उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दोनों जाके देख लेना, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। स्टैटिक जीके की वीडियो मैंने पीडीएफ, जो स्टैटिक जीके की कंप्लीट नोट्स है उनकी पीडीएफ आज ही टेलीग्राम ग्रुप मेंटर 365 ऑफिशियल में डाल दी है, वो जाके आप चेक कर लो। ठीक है, अब फटाफट से कमेंट बताओ क्या आपको कहां क्या है। जसवंत भाई कह रहे हैं कि स्टैटिक की क्लास कंटिन्यू करा दो। भाई थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है स्टैटिक की क्लास लेना, क्योंकि अभी जून की छुट्टियां हैं और उसकी वजह से घर शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो स्टैटिक की थोड़ी सी क्लास में दिक्कत आ रही है। और बताओ उसके अलावा बताओ कहां क्या है। जीके जीएस के लिए विराट चौधरी कह रहे हैं बुक बताओ। तो बेटा विराट बुक आप किरण की भी ले सकते हैं, पिनेकल की भी बहुत अच्छी बुक आ रही है, वहां से प्रीवियस ईयर आपके खत्म हो जाए। बिल्कुल कोमल यादव, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। मॉर्निंग में सुबह आपको 4 बजे शेड्यूल मिल जाएगा। ऑलरेडी 4 वीडियो डाल दी गई हैं, कैसे मैथ करना है, कैसे रीजनिंग करना है, कैसे शेड्यूल आएगा, सारी चीजें आपकी वीडियो डाल दी गई। अपडेट आ जाएगा एप्लीकेशन में, फिर आप उनको देख सकते हैं। बिल्कुल 12th पास किसी ने भी करा हो, आर्ट से साइंस से कोई भी भर सकता है बिल्कुल।
बिल्कुल अंशु कौशिक, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सभी टीचर जबरदस्त पढ़ाते हैं। संदीप शर्मा कह रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहती है? बेटा कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो और बना देंगे डिटेल में, और बताएं। जसवंत सिंह भाई, करंट अफेयर को बार बार रीड करते रहो, 2-4 बार वीडियोस को देख लो, अलग अलग चैनल्स की वीडियो देख लो बेस्ट करंट अफेयर की, फिर उसके बाद स्पीडी से पढ़ लो, 2-4 रीडिंग कर लो। रटने से काम नहीं चलेगा, बार बार पढ़ते रहोगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बार बार आएगी, आपका हो जाएगा। मॉक में 50 नंबर आ रहे हैं सौरभ, अभी 4 से 5 महीने आपके पास है, आराम से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ऐप पर वीडियो नहीं है बेटा, ऐप में वीडियो आ जाएंगी एप्लीकेशन के अंदर, आप थोड़ा सा वेट करें, अपडेट आएगा उसके बाद वीडियो आ जाएंगे। बिल्कुल एससी में 60+ में हो जाएगा, बट आप 65 नंबर को सेफ लेके चले। मैथ के लिए राकेश यादव सर की, पिनेकल की या गगन प्रताप सर की, तीनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं, तीनों ही बेस्ट बुक हैं, कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। कूपन कोड नहीं है अंजलि जी, जो भी प्राइस है उसी के ऊपर आपको परचेज करनी पड़ेगी, प्राइस 600 फिक्स है। बेटा अंशु कौशिक, आप प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखोगे ना, तो उसकी ही कंपाइलेशन है, वो जो स्ट्रेटेजी की जो आपने पीडीएफ डाली है वो डीप नहीं है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डीप लगेंगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? अगर हमारी तरफ से या हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस उसमें डाले होते तो डीप कह सकते थे, प्रीवियस ईयर तो जितना पूछेगा उतना तो पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप डीप और हाई कुछ नहीं कह सकते, वो लेवल है वो तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सिलेबस बताने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।